सनातन परंपरा में यज्ञ की बड़ी महिमा है। यज्ञ से ही यह सारा संसार चल रहा है। परम पिता परमात्मा इस विशाल ब्रह्मांड को यज्ञ द्वारा ही चला रहे हैं। वे स्वयं भी यज्ञ रूप हैं। पुरुषों वाव यज्ञ। यज्ञ का अर्थ आग में घी डालकर मंत्र पढ़ना नहीं होता। यज्ञ का अर्थ है शुभ कर्म, श्रेष्ठ कर्म, सत्कर्म, वेद सम्मत कर्म। सकारात्मक भाव से ईश्वर प्रकृति तत्वों से किए गए आह्वान से जीवन की प्रत्येक इच्छा पूरी होती है। मांगो, विश्वास करो और फिर पालो। यही है यज्ञ का रहस्य। यज्ञ शब्द यज धातु से बना है, जिसके मुख्य 3 अर्थ हैं: देव पूजा, संगतिकरण, दान। देव नाम विद्वानों का है, विद्वान सो वै देवा। विद्वानों का आदर सत्कार, आपस में मिलकर रहना, एकता और दान त्याग, उदारता के लिए यज्ञ की इन तीनों भावनाओं का प्रसार करना आवश्यक है। समाज में विद्वानों का समुचित आदर होना ही चाहिए, क्योंकि वे ही समाज के सच्चे पथ प्रदर्शक होते हैं। इसी प्रकार समाज में ज्ञानी विद्वानों लोगों का स्थान भी सबसे ऊंचा होना चाहिए, जिससे देश व जाति उन्नति की ओर बढ़ सके। समाज को मजबूत दृढ़ बनाने के लिए संगतिकरण, मेल मिलाप की भावना का होना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए वही समाज उन्नति कर सकता है, जिसमें छोटे बड़े सब मिलकर प्रेम से रहते हों, ऊंच नीच, छुआछूत आदि का भाव न हो। यज्ञ का तीसरा अंग है दान त्याग भाव। विद्या एवं धन संपत्ति का परोपकार की भावना से उपयोग करने को दान कहते हैं। देश, काल और पात्र का विचार करके प्रत्येक समर्थ नर नारी को दान अवश्य करना चाहिए। निष्काम भाव से गरीबों, असहायों व अनाथों की सहायता एवं सेवा करनी चाहिए। धन पैसा क्योंकि भौतिक पदार्थों में विनिमय लेन देन का सबसे अधिक प्रचलित साधन है, इसलिए धन संपत्ति, रुपए पैसे को दान में मुख्य स्थान दिया जाता है। पर विद्या दान इससे भी उत्तम है। सर्वेषामेव दानानां ब्रह्मदानम विशिष्यते। वेद ज्ञान विद्या का दान सबसे बढ़कर है। वेदानुसार यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं: ब्रह्मा यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। उक्त 5 यज्ञों को पुराणों और अन्य ग्रंथों में विस्तार दिया गया है। वेदज्ञ सार को पकड़ते हैं, विस्तार को नहीं। ओम विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासु यद्भद्रम तन्नासु। भावार्थ, हे ईश्वर, हमारे सारे दुर्गुणों को दूर कर दो और जो अच्छे गुण, कर्म और स्वभाव हैं, वे हमें प्रदान करो। ब्रह्मा यज्ञ। वेद आदि शास्त्रों का पढ़ना पढ़ाना, संध्योपासना और योगाभ्यास ब्रह्मयज्ञ कहलाता है। जड़ और प्राणी जगत से बढ़कर है मनुष्य। मनुष्य से बढ़कर है पितर अर्थात माता पिता और आचार्य। पितरों से बढ़कर हैं देव अर्थात प्रकृति की 5 शक्तियां, देवी देवता, और देव से बढ़कर है ईश्वर और हमारे ऋषिगण। ईश्वर अर्थात ब्रह्मा। यह ब्रह्मा यज्ञ संपन्न होता है नित्य संध्या वंदन, स्वाध्याय तथा वेद पाठ करने से। इसके करने से ऋषियों का ऋण अर्थात ऋषि ऋण चुकता होता है। इससे ब्रह्मचर्य आश्रम का जीवन भी पुष्ट होता है। देव यज्ञ। देव यज्ञ जो सत्संग तथा अग्निहोत्र कर्म से संपन्न होता है। इसके लिए वेदी में अग्नि जलाकर होम किया जाता है, यही अग्निहोत्र यज्ञ है। यह भी संधिकाल में गायत्री छंद के साथ किया जाता है। इसे करने के नियम हैं। इससे देव ऋण चुकता होता है। हवन करने को देवयज्ञ कहा जाता है। हवन में 7 पेड़ों की समिधाएं, लकड़ियां सबसे उपयुक्त होती हैं: आम, बड़, पीपल, ढाक, जांटी, जामुन और शमी। हवन से शुद्धता और सकारात्मकता बढ़ती है।
रोग और शोक मिटते हैं। इससे गृहस्थ जीवन पुष्ट होता है। पितृयज्ञ सत्य और श्रद्धा से किए गए कर्म श्राद्ध और जिस कर्म से माता पिता और आचार्य तृप्त हो वह तर्पण है। वेदानुसार यह श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों माता पिता और आचार्य के प्रति सम्मान का भाव है। यह यज्ञ संपन्न होता है संतानोत्पत्ति से। इसी से पितृ ऋण भी चुकता होता है। पुराणों में इसे श्राद्ध कर्म कहा गया है। वैश्वदेव यज्ञ इसे भूत यज्ञ भी कहते हैं। पंच महाभूत से ही मानव शरीर है। सभी प्राणियों तथा वृक्षों के प्रति करुणा और कर्तव्य समझना, उन्हें अन्न जल देना ही भूत यज्ञ या वैश्वदेव यज्ञ कहलाता है। अर्थात जो कुछ भी भोजन कक्ष में भोजनार्थ सिद्ध हो उसका कुछ अंश उसी अग्नि में होम करें जिससे भोजन पकाया गया है। फिर कुछ अंश गाय कुत्ते और कौवे को दें, ऐसा वेद पुराण कहते हैं। अतिथि यज्ञ सनातन परंपरा में अति प्राचीन काल से अतिथि सत्कार की परंपरा रही है। अतिथि उसे कहते हैं जिसकी कोई तिथि निश्चित न हो। अचानक धार्मिक सत्योपदेशक सबके उपकार के लिए घूमने वाले पूर्ण विद्वान परम योगी सन्यासी जब गृहस्थ के घर आए तो उस पहले पैर धोने योग्य जल, पूजा के योग्य जल और आचमनीय 3 प्रकार का जल देकर फिर आसन पर सत्कार सहित बिठाकर खान पान आदि उत्तम पदार्थों से सेवा शुश्रूषा करके उसे प्रसन्न करे। धार्मिक परोपकारी सत्योपदेशक पक्षपात रहित शांत सर्वहितकारी विद्वानों की अन्न आदि से सेवा, उनसे प्रश्नोत्तर आदि करके विद्या प्राप्त करने को अतिथि यज्ञ कहते हैं। प्रत्येक मनुष्य को ये 5 यज्ञ विधि पूर्वक करने चाहिए। यज्ञ किए बिना खाना पाप समझा जाता है। वेद शास्त्रों में यज्ञ की बड़ी महिमा है। यज्ञो वह श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ सबसे अच्छा कार्य है। इसलिए जीवन की उन्नति के अभिलाषी को परोपकार की भावना से इन 5 यज्ञों को नियमित रूप से करना चाहिए।